हाय गाइस, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम बैक टू पिंकिश ब्लॉग्स। तो सबसे पहले तो मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो पैंडमिक चल रहा है अपनी कंट्री में, जल्दी से ख़त्म हो और जितने भी लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो सब जल्दी से ठीक हो जाएं, सबकी फैमिली खुश रहे, ये सब जल्दी से ख़त्म हो बस। तो इट्स वेरी लॉन्ग टाइम कि मैंने ये वेलकम टू पिंकिश ब्लॉग्स नहीं बोला था। हाँ, 3 हफ्ते हो रहा है मुझे कोई वीडियो शूट किए हुए। एंड द रीज़न इज़ कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो भी आपने टैगलाइन में देख ही लिया होगा कि क्या रीज़न था। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि एक तो लिटिल लाइफ अपडेट वीडियो, क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ तो ऑब्वियसली मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। सेकंड, कुछ गलतियाँ हमने की जो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप करो अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में फंसते हो। तो रिकवर होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। थर्ड थिंग कि क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, रियलिटी क्या है जो आप न्यूज़ में देख रहे हो वो क्या है, और जो रियल में चीज़ें दिखा होती हैं जो आप ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं वो आपसे बताना। तो यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, नथिंग एल्स। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल मैं सो रही थी, आराम कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि अभी चीज़ें उतनी ज़्यादा बेटर अभी भी नहीं है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और मुझे लगा कि इस वीडियो के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ तैयार होना चाहिए। आप लोगों ने मुझे ऐसे देखा ही है मेरे कई सारे ब्लॉग्स में। तो शुरू करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने मेरा नवरात्रि ब्लॉग देखा होगा। नवरात्रि ब्लॉग के बाद मैंने एक हस्बैंड का जो सिम्टम्स वाला ब्लॉग है वो भी डाला था, जिसमें हमने हस्बैंड को, अफजल को आइसोलेट कर दिया था क्योंकि उनमें थोड़े से सिम्टम्स कोविड के आ गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि हस्बैंड को फीवर आ गया था, थोड़े बहुत सिम्टम्स थे। उसके 2 दिन के बाद क्या हुआ कि मुझे भी प्रॉब्लम हो गई, लाइक मुझे फीवर आ गया था एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी थी। मुझे सर्दी खांसी या गले में, थ्रोट में प्रॉब्लम जैसा कुछ भी नहीं था, बट यस मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ गया था। देन हमने RT-PCR, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही टेस्ट है, कोविड वाला जो टेस्ट होता है मैं लेके चलती हूँ। तो जो कोविड वाला टेस्ट होता है उसके लिए हमने कांटेक्ट किया कि वो घर पे आके कर दें, बट ऐसा कुछ हमें मिला नहीं। उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लिया, लाइक कोई लोग 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद बोल रहे थे करने के लिए। देन आई थॉट कि तब तक क्या करेंगे। तो अफजल की जान पहचान में एक डॉक्टर है, उनका खुद का एक हॉस्पिटल है, हमने उनसे बात की। देन ही सजेस्टेड कि आप लोग एक ब्लड टेस्ट करा लो और एक चेस्ट का जो एक्सरे होता है वो करा लो। हमने वो 2 चीज़ें करा ली, अफजल ने भी करा ली, मैंने भी करा ली। देन ही सेड कि आप दोनों को कोविड है। ओके, तो अफजल तो ऑलरेडी आइसोलेट थे। मैं, अगर आप लोग जानते हो तो मेरे साथ में एक 2 साल की बच्ची है, मैं उसे कहीं नहीं छोड़ सकती, वो रुकेगी ही नहीं कहीं, और अगर मैं आइसोलेट हो जाती हूँ तो वो रो रो की हालत ख़राब कर देगी, वो मेरे पास ही आएगी। अब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम कि आरू को हम कहाँ छोड़ें, आरू का क्या करें, कैसे करें, और इतने दिन हमें पता भी नहीं था, और आरू हमारे साथ थी और कहीं उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने हमें कोविड की दवाइयाँ दे दी और हम खाने लगे। बुखार बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था, मतलब 2 घंटे 3 घंटे के लिए बुखार उतर रहा था, उसके जस्ट बाद आपको फिर से मेडिसिन खानी पड़ रही थी। मतलब मॉर्निंग इवनिंग तो समझ में आता है, बट 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के डिफरेंस पे आपको मेडिसिन खानी पड़ रही है, बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा है। एंड 4-5 दिन के बाद क्या हुआ कि अफजल का जो ब्रीदिंग है वो एकदम से फ्लक्चुएट हो गया, मतलब उनका ब्रीदिंग जो था बिल्कुल नीचे आ गया, 80 के आसपास आ गया था। एंड वी वर रियली स्केयर्ड कि अभी क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो उनको आनन फानन में एडमिट कराना पड़ा। उनके बड़े भैया ने उनको एडमिट कराया हॉस्पिटल में, तो हमने उन्हें सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया लखनऊ, क्योंकि प्राइवेट में तो आप भूल ही जाओ। पहली बात तो कहीं बेड और ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने मॉर्निंग से सर्च करना शुरू किया। ही इज़ इन यूपी पुलिस, तो उनका थोड़ा बहुत उन्होंने अपना सोर्स भी लगाया। आई मस्ट से कि आपको सोर्स लगाना पड़ेगा, अगर आपके पास है तो, अगर आप लगा सकते हो तो। यहाँ पे पैसा वैसा कुछ भी काम नहीं आ रहा, इवन सोर्स भी काम नहीं आ रहा। यू आर लकी इफ़ यू गेटिंग द बेड एंड ऑक्सीजन। तो उन्होंने सोर्स लगाया, कुछ भी जैसे भी करके उन्होंने इनको शाम तक सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एंड वहाँ पे जाने के बाद, एडमिट होने के बाद मेरी 3 दिन तक अफजल से कोई बात नहीं हो पाई, और यहाँ पे मेरी हालत और भी सीरियस होती चली जा रही थी। मतलब नेक्स्ट डे मुझे भी ब्रीदिंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी, और मेरी वीकनेस की हालत ये थी कि मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। एंड आरू 3 दिन तक सिर्फ दूध पर डिपेंड रही थी, मतलब सिर्फ बच्ची ने 3 दिन तक दूध पिया था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। और ऐसी कंडीशन में कि जब आपके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, आपकी जितनी भी फैमिली होती है, वो तक आपको, मैं क्या ही कहूँ, इस टॉपिक पे तो मुझे जाना ही नहीं है।
फ़िलहाल लेफ़्ट हटाते हैं इसको। उसके बाद इनके जो बड़े भैया थे जिन्होंने अफ़ज़ल को एडमिट कराया था वो आए यहाँ पे और उन्होंने स्टीम देना, नेबुलाइज़र जो था उससे मेरा ब्रीदिंग थोड़ा सा कंट्रोल हो, वो सारी चीज़ें मुझे दिया। यहाँ पे आके मेरी बहुत हेल्प की, खाना पीना सारी चीज़ें। एंड ही वॉज़ ट्राइंग कि मैं भी, मतलब ये कंडीशन थी कि मुझे भी शायद एडमिट कराना पड़ जाए। ही वॉज़ ट्राइंग टू गेटिंग अ बेड बट नहीं मिल रहा था। शाम हो गई, हमें कहीं कोई बेड और ऑक्सीजन नहीं मिला। देन फाइनली मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। देन आई सेड टू हिम कि मुझे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन मेरी बेटी की हो रही थी कि वो कहाँ रहेगी। हालांकि उन्होंने बोला, उनके 2 बच्चे हैं छोटे, उन्होंने कहा कपड़े पैक कर दो, आरू हमारे साथ रह लेगी जब तक तुम एडमिट रहोगे, तुम और अफ़ज़ल। बट आई वॉज़ लाइक कि मुझे किसी भी तरह इतना तो एक्टिव रहना है कि मेरी बेटी कहीं ना जा पाए। मैं अपनी बेटी को कहीं छोड़ नहीं सकती थी बिल्कुल भी। देन मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। देन मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, आप टाइम ले लो रात तक का या कल मॉर्निंग तक का, अगर आपको तब बेड मिल जाता है तो मैं तब एडमिट हो जाऊँगी, अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सर ओके, वो चले गए। देन मैंने अपने घर पे फ़ोन किया तो मेरा जो छोटा वाला भाई है, दिल्ली में रहता है, वो आया। वो अगले ही दिन घर आया मेरे यहाँ। आने के बाद उसने मुझे आइसोलेट कर दिया एक कमरे में, क्योंकि हस्बैंड जा चुके थे, हॉस्पिटल में थे, और मैं आइसोलेट उसने मुझे कर दिया। एंड ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ आरू उससे थोड़ा फ्रेंडली है अपनी मामा से, तो उनके पास रह जाती है। तो मोनू उसको देख रहा था, मोनू आरू को देख रहा था, और उसने खाना पीना सारी चीज़ें उसने मिल केयर करनी शुरू की। हमारे यहाँ के फैमिली डॉक्टर एक अलग रहे हैं हमेशा से, उनका एक क्लिनिक है। उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा एक बार ब्लड टेस्ट करा दो और एक बार कोविड का भी टेस्ट करा दो फिर से। तब हमने बात की और लकीली कोविड का टेस्ट जो था वो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आके कर दूँगा, आके कर दूँगा। तो कोविड का टेस्ट करने के लिए वो आ गए घर पे, और उन्होंने कोविड का टेस्ट करने के लिए 2000 रुपीज़ लिए। 1000 रुपीज़ पर कोविड टेस्ट उन्होंने लिए, जबकि कोविड का टेस्ट घर पे आके करने के लिए सिर्फ 950 रुपये लग रहे हैं। बट उस टाइम पे हमें इतनी इमरजेंसी थी कि हमने कहा चलो ठीक है दे दो। एंड वो आए और उन्होंने कोविड का टेस्ट किया मेरा, और प्लस ब्लड टेस्ट किया घर पे, मोनू का भी किया, और मैंने आरू का भी करवा दिया। टचवुड इतने दिन मेरे साथ रहने के बावजूद आई एम रियली थैंकफुल ऑफ माता रानी कि आरू को कुछ भी नहीं हुआ। शी वॉज नेगेटिव इन कोविड एंड आई वॉज रियली हैप्पी। मोनू भी नेगेटिव था एंड उसने मुझे आइसोलेट कर दिया एक कमरे में। तो वो रिपोर्ट जब हमने डॉक्टर को दिखाई, देन डॉक्टर सेड कि इसको तो टाइफाइड है, और इसका जो प्लेटलेट्स है वो जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति का 1.5 लाख होना चाहिए, मेरा 40 था। दैट वाज़ द रीज़न कि मेरा जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो इतना ज़्यादा हो रहा था, और इतनी ज़्यादा वीकनेस और फीवर मुझे आ रहा था। तो आप तभी किसी डिसीज़ को ठीक कर सकते हो जब आप उसको अच्छे से डायग्नोस्ट कर सको। उन्होंने जब ये चीज़ बताई एंड हाँ, मुझे कोविड भी था। उन्होंने बोला कि कोविड भी है पर इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं कोविड। कीवी और पपीता उन्होंने सजेस्ट किया खाने के लिए, अनार सजेस्ट किया खाने के लिए जो कि प्लेटलेट्स बढ़ाए, और एक प्रॉपर फूड उन्होंने सजेस्ट किया। देन मोनू उसी दिन कीवी लेके आया, मैंने सिर्फ एक दिन कीवी खाया एंड नेक्स्ट डे जो मेरा प्लेटलेट्स था वो 40 to 80 पहुँच गया। जस्ट इमेजिन, इतनी जल्दी 3 दिन में मैं रिकवर कर गई थी। मेरा जो फीवर था वो गायब हो गया था, और आई वॉज़ फीलिंग अ लिटिल बेटर। मतलब इतना मुझे ठीक फील हुआ कि शायद मैं उस दिन उठ के हाथ मुँह धोने के लिए उठ पाई थी, वरना मुझे इतनी वीकनेस थी कि मैं बस पड़ी रहती थी। खाने के नाम पे तो आप सोचो नहीं, 3 दिन वो लड़का इतनी मेहनत कर रहा था मेरे लिए, रोज़ सुबह शाम खाना बना के मुझे दे रहा था, नींबू पानी लो, फ्रूट्स लो, बट मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। मैं एक निवाला नहीं खा पा रही थी, ये हालत थी मेरी। बट 3 दिन के बाद हाँ, मुझे खाना भी थोड़ा अच्छा लगने लगा, और कंडीशन जो थी वो भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई थी। एंड जब धीरे धीरे बट वीकनेस अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे ठीक होने में प्रॉपर जो टाइम लगा है वो मुझे 1.5 हफ्ते लगे। 1.5 हफ्ते के बाद मुझे थोड़ा सा ठीक लगा है, और 5 दिन के बाद मैंने नहाया है। और जब नहाने में मैं इतना थक गई थी, नहाने के बाद आके मैं बेड पे सीधे लेट गई। मतलब इतनी मुझे वीकनेस हो गई थी। और मेरी, क्योंकि मेरा सिजेरियन था बेबी, जो आरू जब हुई थी तो सिजेरियन थी, सी सेक्शन के थ्रू हुई थी, तो मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी, इतनी पेन, इतना दर्द, बाप रे। और मैं बिल्कुल ऐसे टेढ़ी हो गई थी, मतलब मैं यूँ करके चलने लगी थी बिल्कुल। बट जब भी मैं बेड पे लेटती थी तो बैक में इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो कोविड का था वो भी ठीक हो गया, और मेरा जो टाइफाइड का था वो भी सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, मैं इम्प्रूव हो गई थी काफ़ी हद तक।
बट अफ़ज़ल जो हैं, अफ़ज़ल की हालत बिल्कुल भी नहीं सुधर रही थी। ही वॉज़ इन हॉस्पिटल और उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो गिरता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था। बट ऑक्सीजन उनको 24 घंटे ऑक्सीजन लगा हुआ था। बट आई रियली अप्रिशिएट सिविल हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं, बहुत ही अच्छी थी। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विसेज अच्छी नहीं होती। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने एक्सपीरियंस किया था। अफ़ज़ल एडमिट थे, बट उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया आके कि उन सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। सुबह शाम नर्स आ रही थी विज़िट करने और इंजेक्शंस लगना। खाना भी वहाँ का जो था बिल्कुल पेशेंट के हिसाब से था, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, बाहर आपको कुछ नहीं मिल रहा था, आना जाना भी बंद था। तो उनके साथ उनके भाई थे छोटे, जो कि उनके टेक केयर कर रहे थे वहाँ पे। सिविल हॉस्पिटल की जो सर्विसेज थी काफ़ी अच्छी थी। 2 हफ्ते हो गए थे, अफ़ज़ल बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। एंड अब ये होता है ना कि आपको डर तो लगता ही है कि हाँ, इतना ऊपर से जब भी आप न्यूज़ खोलो, फेसबुक खोलो, कुछ भी खोलो, बस कोरोना कोरोना कोरोना, इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो गया। आपको कोरोना कोविड से आपको लड़ने के लिए जितना आपको ऊपरी हेल्थ आपकी ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मेंटल हेल्थ, आपको आपका विल पावर ज़रूरी होता है। आप सोचते रहोगे कि बीमार 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 बीमार, तो आप सोचते ही रह जाओगे। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि नहीं, अब मेरा ऑक्सीजन लेवल जब उनका सुधरा थोड़ा सा, तो फिर उन्होंने 2 दिन तक ऑक्सीजन नहीं पहना, जानबूझकर कि देखो मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है। डॉक्टर ने भी सजेस्ट कर दिया था कि आप ठीक हो, जब आप कहोगे तो आपको डिस्चार्ज कर देंगे। बट मैंने उनसे कहा कि अभी थोड़ा रुक जाओ, देख लो चीज़ें ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि बेड नहीं मिल रहा है। बाई चांस आप डिस्चार्ज होकर आ जाओ, उसके बाद आपको बेड ना मिले, कोई समस्या हो जाए तो। देन 2 दिन तक उन्होंने ऑक्सीजन नहीं पहना, ये देखने के लिए कि उनका ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है। देन का ऑक्सीजन लेवल 94 92 ऐसे आ रहा था। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी सुधर चुका था, उनको काफ़ी अच्छा लगने लगा था। जब आप जब आपकी तबीयत ठीक होती तो आपको अंदर से मन करता है कि चलो थोड़ा सा टहल लेते हैं, कितना लेटे हुए हैं, या चलो आज ये खाने को मिल जाता है। ऐसे मैं इम्प्रूव हो गई थी, जब मैं ठीक हो गई थी तो मेरा मन करता था हाय ये खाने को मिल जाए, वो खाने को मिल जाए। सादा खाना खा कर बोर हो जाते, तो ऐसा होता है। तो उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अंदर से लगने लगा था। देन ही सेड टू द डॉक्टर कि नहीं अभी मैं ठीक हूँ, देन यू कैन डिस्चार्ज में, ताकि कोई और भी आके, अगर किसी को ज़रूरत है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसको बेड नहीं मिल रहा है, ताकि मैं फालतू में बेड को ऑक्यूपाई ना करे रहूँ, जिसके किसी और को भी अगर ज़रूरत है तो उसको बेड मिल सके। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, आपका कोविड अभी नेगेटिव नहीं आया है, आप घर जाके आइसोलेट ही रहना और बाकी आपका सारी चीज़ें ठीक हैं। देन अफ़ज़ल केम बैक टू द होम, वी आर रियली हैप्पी। जब अफ़ज़ल आए, देन मैंने उनको देखा जब दरवाज़ा खोल के, आई वाज़ लाइक कि कौन हो तुम, अगर तुमने घर के कपड़े नहीं, अगर तुमने सेम कपड़े नहीं पहने होते तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाती, क्योंकि ऑक्सीजन लगा लगा के उनका फेस इतना चौड़ा हो गया था यहाँ से। अब वो कैसा हो गया, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही हूँ। आई वाज़ जोकिंग लाइक कि ना, अफ़ज़ल बहुत वीक थे उस टाइम पे, तो हमने उन्हें एक कमरे में आइसोलेट रखा, खाना पीना सब से, एंड उनको पता नहीं दवा का था कि क्या था, इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी। देन आई फॉलोड अ वेरी गुड डाइट चार्ट फॉर हिम। मैंने पढ़ के जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था उसके हिसाब से उन्हें एक डाइट चार्ट फॉलो किया। मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना वो डाइट चार्ट जो मैं अफ़ज़ल को दे रही हूँ, जिसकी वजह से वो बस 3 दिन में इम्प्रूव हुए हैं। एंड उसके बाद जब से वो ठीक हुए थोड़ा सा, तो मैंने जो भी तुम्हारा मन करे वो तुम खाओ अभी, क्योंकि जितना आप बीमार सा खाते रहोगे ना, उससे आपकी बीमार सी फीलिंग भी बनी रहती है। तो ठीक होने के बाद कि ठीक है, वट एवर यू लाइक तुम खाओ, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली या वैसा कुछ खाने का मन कर रहा है तो थोड़ा खाओ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेट भर के खा लिया वो चीज़, तो थोड़ा खा लो, टेस्ट तब चेंज हो जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। देन फाइनली चीज़ें ठीक हैं, अभी काफ़ी हद तक ठीक है। एंड उन्होंने कल जाके इतने दिनों के बाद कल शेव किया, नहाने के बाद उनकी भी सेम हालत थी जो मेरी हो गई थी। एंड फाइनली द थिंग्स आर ओके। तो आते हैं गलतियों पे जो मैंने की, जो आपको नहीं करनी चाहिए। हमने कोविड टेस्ट नहीं कराया था, जो कि हमने सिर्फ एक्सरे कराया और ब्लड टेस्ट कराया, उसके बेसिस पे हम दवाइयाँ खाने लगी, जिसकी वजह से अफ़ज़ल का तो जो प्रॉब्लम था वो डायग्नोस हो गया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम था वो डायग्नोस नहीं हुआ, और मैं दवा गलत खा रही हूँ, इसलिए मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, जिस वजह से मैं सही दवा खाने की वजह से मैं 3 दिन में ठीक हो गई, जिसकी वजह से मतलब मुझे इम्प्रूवमेंट आ गया। बाकी कोविड के जो माइल्ड सिम्टम्स थे वो थे, वो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, वो तो हमने जो उनकी गाइडलाइन थी वो फॉलो करके ठीक कर लिया। सेकेंड थिंग कि जो कोविड के टेस्ट के लिए हमने जिनको बुलाया, उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए। उन्होंने एक टेस्ट के लिए 2000 रुपये लिए। एंड चलो एनीवेज़ पैसे का इस टाइम नहीं देखते, बट फिर भी जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको प्रॉब्लम है, तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। तो आप कई जगह सर्च कर लेना। और ऐसा इसलिए हुआ था कि उन्होंने 2000 रुपीज़ दिए थे, ये चीज़ हमने ध्यान नहीं दी, ना मोनू ने ध्यान दी। वो एक्चुअली एक मीडिएटर के थ्रू आया था, जो टेस्ट कर रहा था ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, उसके साथ एक मीडिएटर था।
बिचौलिया कह लो, वो तो पैसे वो ले रहा था, उसको सिर्फ 950 रुपये ही उसने दिए। तो होता ना कि मैं तुम्हें काम दूंगा, होता ना कि मैं तुम्हें केसेस दूंगा, तुम मुझे इतना कमीशन देना, शायद उस टाइप का कुछ होगा। बट ही वॉज अ मीडिएटर। ये उन्होंने जब उन लोगों की बातों से ऑब्जर्व किया, देन ही वॉज सेइंग दैट कि ऐसा ऐसा था। तो आप कई जगह सर्च कर लेना जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे या कम पैसों में रीज़नेबल लगे, आप वहीं से टेस्ट करा। थर्ड हमने गलती की, वो डॉक्टर को मतलब एडमिट करने के लिए, एडमिट हॉस्पिटल जाने के लिए या सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ये भी प्रॉब्लम है। और अगर आपकी तबीयत कितनी भी ख़राब होती है, आई नो कि मन नहीं करता है खाने पीने का, फिर भी आप हेल्दी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते रहिए, बिल्कुल खाना मत छोड़िए, जो कि हमने किया। क्योंकि जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, अफजल को कोविड हुआ था, तो उनके चक्कर में, टेंशन में मैंने भी खाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, विच वॉज़ रियली रियली रॉन्ग। तो ये कभी मत करिएगा। और कोविड से ठीक होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती जो ध्यान रखनी होती है। लाइक अभी अफजल को 1 हफ़्ता हो गया है घर आए, मैं उनका रेगुलर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करती हूँ, 95 94 ऐसे रहता है। एंड खाना जो डाइट चार्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी आप देख लेना। और एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 30 मिनट की वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या आप घर पे अगर योगा कर सकते हैं तो वो तो सबसे अच्छी बात है। आप घर पे योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। और मेरी जो रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है ज़मीन पे लेटने से। यस, मैंने बेड पे लेटना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने 3-4 दिन तक मैं ज़मीन पे लेटी थी, मैट बिछा के। आपको पता होगा कि ज़मीन पे लेटने से आपकी जो बैकबोन होती है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, तो वो फ़ायदा होता है। तो ये था वीडियो। आई थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सजा वजा के नहीं प्रस्तुत कर पाई हूँ आपके सामने, बट जितना कुछ हो पाया है मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी मैं छूट गया है मेरे से बताने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। हो सकता है कई सारी चीज़ें मुझसे छूट गई उस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। मैं देख रही हूँ इतने लंबे वीडियोज़ में बनाती नहीं हूँ। तो अगर कुछ भी चीज़ें हैं जो आपसे मुझसे छूट गई है बताने में, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगी। एंड बस यही प्रार्थना है कि आप लोग सब लोग ठीक रहिए, सब लोग अच्छे रहें, बस जल्दी से ये चीज़ ख़त्म हो जाए। बस तब तक के लिए जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए, डबल मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस के बातें करिए, मत निकलिए घर से। ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं उनको मंगाइए, सैनिटाइज़ कीजिए, घर पे रखिए और घर से मत निकलिए। आई नो कि कहना बहुत आसान होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको निकलना ही पड़ता है, जो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, उनके पास पैसा नहीं आता है। तो आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बट अगर आप निकल रहे हैं तो कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, डिस्टेंस रखिए, लोगों से दूर से बात कीजिए। एंड बस अपना ख्याल रखिए, जितना हो सके एक हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी स्वस्थ हैं, अगर कोई समस्या आपको नहीं आई है, तो बहुत ही हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आप जितना हो सके विटामिन सी लीजिए, नींबू, संतरा, ये सब खाइए, जितना हो सके उतना विटामिन सी लीजिए। और धूप बहुत ज़रूरी है। अगर आप धूप नहीं लेते हो तो थोड़ा बहुत धूप में बैठने की कोशिश कीजिए, या विटामिन डी वाले फ्रूट्स या जो भी चीज़ें हैं, जो सोर्सेज हैं जो विटामिन डी जिससे आपको मिलता है, वो ज़रूर लीजिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रेस्ट वीडियो एंड करती हूँ यहाँ पे, बहुत लंबा हो गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी चाहे आप पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिए और प्रार्थना कीजिए भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जिससे भी प्रार्थना कीजिए कि ये चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो जाए। बाय बाय, टेक